राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आज हम गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की कथा, पूजा विधि, महत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। 10 महाविद्याओं में से माता भुवनेश्वरी का चौथा रूप माना जाता है। माता सती के 10 रूपों में से उनका यह स्वरूप बहुत ही अद्भुत व महान था, इसीलिए क्योंकि यह रूप भगवान ब्रह्मा के समान था। भगवान ब्रह्मा को इस सृष्टि के रचयिता के तौर पर जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी की कथा देवी भागवत पुराण के अनुसार एक समय दुर्गम नामक दैत्य ने अपने अत्याचारों से समस्त देवी देवताओं को त्रस्त कर दिया। दुर्गम दैत्य के अधर्म से व्याकुल होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की। समस्त देवी देवताओं की आराधना शन होकर देवी भगवती भुवनेश्वरी स्वयं वहां प्रकट हुई। देवी भुवनेश्वरी का वह स्वरूप मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। देवी ने अपने हाथों में बाण, कमल का पुष्प और शाक मूल धारण किया हुआ था। माँ भुवनेश्वरी ने देवी देवताओं की विनती सुनी और अपने नेत्रों से अश्रु की सहस्त्र धाराएं प्रकट की, जिससे समस्त नदियां व समुद्रों में अथाह जल भर गया तथा समस्त पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों तथा औषधियों की सिंचाई हो गई। माता भुवनेश्वरी के हाथों से शाकों और फल मूलों के होने के कारण वह देवी शताक्षी तथा शाकंभरी के नाम से विख्यात हुई। देवी भुवनेश्वरी ने ही दुर्गमासुर का संहार किया। उसके द्वारा अपहृत वेदों को पुनः देवताओं को सौंपा था। इसी घटना के पश्चात भगवती भुवनेश्वरी दुर्गा के नाम से भी पूजित हुई। भुवनेश्वरी की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब किसी एकांत कमरे या अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। पूजा में बैठने के लिए हमेशा सफ़ेद या ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखकर उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। अब चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर एक प्लेट रखे। प्लेट में रोली से त्रिकोण का निर्माण करे। अब इस त्रिकोण में अखंडित चावल भर दे। उन चावलों पर तिलक लगाएं। इसके पश्चात भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और यंत्र का पूजन करें और ध्यान करें। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ भुवनेश्वरी का सच्चे हृदय से ध्यान करके धूप, दीप, चावल, अक्षत से पूजा करें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा किसी शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर षोडो उपचार द्वारा माँ भगवती भुवनेश्वरी का पूजन करें। फिर गाय के घी का दीपक जलाएं और कपूर जलाकर धूप करें। माँ भुवनेश्वरी को सफ़ेद फूल, चंदन, चावल, इत्र अर्पित करें। अब दूध और शहद चढ़ाएं और साथ ही माँ भुवनेश्वरी को मेवे का भोग लगाएं। इसके पश्चात माँ भुवनेश्वरी के मंत्रों का जाप करें। माँ भुवनेश्वरी की आरती करें और अंत में माता से हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। भुवनेश्वरी की पूजा का महत्व। गुप्त नवरात्रि में माँ के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। जो लोग तंत्र साधना करते हैं वो गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चौथा रूप विद्या मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को 3 लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती है और इसका पालन पोषण करती है। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी
अग्नि और जल का निर्माण करती है। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में विराजमान रहती है। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर होती है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माँ भुवनेश्वरी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।